मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज कानन कुंडल कुंचित केसा, इस पंक्ति की व्याख्या होनी है। तो कानन कुंडल, हनुमान जी के कानों में कुंडल धारण, हनुमान जी अपने कानों में कुंडल धारण किए। कान की शोभा के लिए कुंडल होते हैं। श्रवण का आभूषण अपनी दृष्टि में तो कुंडल है, किंतु असली आभूषण तो राम कथा है। जिसने अपने कानों में राम कथा को धारण कर लिया है वह धन्य है। वैसे भी कानों की शोभा कुंडल धारण करने से नहीं होती। कानों की शोभा तो भगवान का कीर्तन सुनने से होती है। कुंचित केसा, देखो घूमे हुए बाल, घुंघराले बाल का अर्थ है कि जो बाल टेढ़े मेढ़े हो। बाल तो सिर से निकलते हैं और हमारे विचार भी सिर से निकलते हैं। अतः हमारे विचार संसार की गतिविधियों में ही लिप्त ना हो, बल्कि हमारे विचार आध्यात्मिक भी होने चाहिए। ये कुंचित केस से यह तात्पर्य निकलता है। हनुमान जी के विचार घूमे हुए थे। वे राम की सेवा के लिए बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना चाहते हैं। कहते हैं कि राम की सेवा मिले तो इस पृथ्वी पर हमको बार बार जन्म लेना पड़े, फिर भी कोई हर्ज नहीं है। अतः संसार के लोग जब मिलेंगे तो पूछेंगे कि व्यापार कितना है, व्यवहार कैसा है। किंतु आपसे यदि कोई यह पूछता है कि तुम्हारा भजन कितना है या भजन कैसा चल रहा है, जानो कि वह हनुमान है। बार बार पृथ्वी पर जन्म लेकर और भगवान के गुणगान गाना, यही कुंचित केस का अर्थ है। श्री राम जी जब अपने धाम जाने लगे तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम भी हमारे साथ वैकुंठ धाम चलो। तो हनुमान ने कहा कि प्रभु वहां आपकी कथा मिलेगी। भगवान ने कहा कि वहां तो मैं ही हूंगा, कथा की क्या आवश्यकता। हनुमान ने कह दिया प्रभु जहां आपकी कथा होगी मैं वहीं रहूंगा। यहां पर आपकी कथा है इसलिए हम इसी लोक में रहेंगे, और वहां गोलोक में आपकी कथा नहीं है इसलिए हम गोलोक नहीं जाएंगे। पृथ्वी का जन्म जानकी, पृथ्वी से जानकी जी का जन्म हुआ और वो पृथ्वी में ही समा गई। अतः हनुमान जी की भक्ति की जन्मस्थली को छोड़कर, हनुमान जी भी अपनी जन्मस्थली को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ये कानन कुंडल कुंचित केसा, इसकी व्याख्या हो गई। अब अगली चौपाई है कि हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। हनुमान के हाथ में वज्र है। वज्र माने एक हाथ में वज्र है और दूसरे हाथ में ध्वजा।
ध्वजा क्या है कि रघुपति कीरति ध्वजा पताका, कि राम का यश ध्वजा के समान है, उसी को हनुमान जी फहरा रहे हैं। और ये वज्र क्यों रखते हैं? क्योंकि जितने राम जी के शत्रु हैं उनके लिए वज्र रखते हैं। ब्रज माने गदा और गदा माने काल, काल माने समय। देखो समय किसी के हाथ में नहीं है और काल के हाथ में सब लोग हैं। समय किसी के हाथ में नहीं है और समय के हाथ में सब है। हम सब समय के हाथ में हैं। देखो जाड़ में बिना कहे गर्म कपड़े पहन लेते हैं, बरसात में छाता उठा लेते हैं। देखो हाथ में घड़ी बंधी है, हम कहते हैं कि हमने घड़ी बांध रखी है, किंतु सच तो यह है कि घड़ी ने हमारे हाथ को बांध रखा है। समय ने प्रताप भान को निशाचर बना दिया कि काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भय निशाचर सहित समाजा। काल तो बहुतों के हाथ में था। हनुमान के हाथ में काल, परशुराम के हाथ में काल, भीष्म पितामह के हाथ में काल और रावण के हाथ में काल। किंतु क्या कोई काल से बच पाए? केवल हनुमान को छोड़कर। हनुमान जी के हाथ में काल है, इसलिए समय इन्हें बांध नहीं पाया। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि उमान कछु कपि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई। काल नेम ने हनुमान का रास्ता रोका। कलयुग ही काल नेम है। वो साधु बन गया, आश्रम बना लिया, बगीचा और बगीचे में तालाब बना लिया। हनुमान जी जैसे वहां पहुंचे वैसे ही उसने राम कथा कहना प्रारंभ कर दिया। उसने लंका कांड से कथा प्रारंभ की और रावण के नाम से कथा प्रारंभ की। कहा होत महारण रावण रामय। हनुमान ने कहा कि ये कथा कैसी कि न बाल कांड से, न अयोध्या कांड से, न अरण्य, न किष्किंधा, न सुंदर, सीधे लंका कांड से कथा, अब वो भी रावण के नाम से। जब हनुमान जी ये सोचने लगे तो काल नेम को शंका हो गई कि हमने कुछ गलत बोल दिया। तो उसने तुरंत अपने को सुधारा और बोला कि हो तो महारण रावण राम है, और जीती है राम न संशय याम है। किंतु जब हनुमान को मकरी द्वारा मालूम हुआ कि ये कपट मुनि है, ये साधु नहीं है, तो हनुमान जी तुरंत वहां से आए और काली नेम से बोले कि पहले गुरु दक्षिणा ले लो, बाद में हमको मंत्र दे देना, और अपनी पूंछ में लपेट करके काल नेम का अंत कर दिया। अतः कलिकाल के हाथ में जो हो वो इंसान, और कलिकाल जिसके हाथ में हो वह हनुमान। हनुमान जी ने बचपन में ही सूर्य को मुख में रख लिया, और सूर्य भगवान को काल की गति की सूचना देने वाले हैं। सूर्य भगवान ये तो काल की गति की सूचना देने वाले। अतः काल की गति जिसने अवरुद्ध कर दी हो उसका नाम हनुमान जी। ध्वजा विराजे, भगवान के यश की ध्वजा वही लहरा सकता है जिसके हाथ में वज्र अर्थात समय हो, अर्थात जो काल से प्रभावित न हो, वही भगवान की कीर्ति की ध्वजा लहराएगा। अतः हनुमान जी काल के हाथ में नहीं है, काल उनके हाथ में है।
हनुमान का अर्थ है, हनुमान यहां पर काल के हाथ में नहीं। ध्वजा का अर्थ है पताका। रामचरितमानस में राम जी धर्म रथ का वर्णन करते हैं, उसमें ध्वजा सत्य बताया है, ध्वजा को सत्य बताया है और पताका को शील बताया है। ध्वजा लंबी होती है और पताका छोटी होती है। हनुमान जी अपने हाथ में सत्य रूपी ध्वजा लेकर चलते हैं, लेकिन सत्य रूपी ध्वजा कठोर हाथों में ही सधेगी। सत्य को संभालना सबके बस की बात नहीं है। एक अंग्रेज वायसराय ने कहा था कि हमें गांधी जी के सत्य से डर लगता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुपति की कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जसु जाका, सियावर रामचंद्र की जय।